हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको इनपुट एंड आउटपुट का जो लूसेंट का थर्ड चैप्टर चल रहा था उसके हम आगे से स्टार्ट करेंगे। और आज इस चैप्टर में मैं आपको आउटपुट डिवाइसेस बताऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस, जो हमारे 2-3 इनपुट डिवाइस रह गए थे वो कर लेते हैं, उसके बाद हम आउटपुट डिवाइस पे चलेंगे। तो देखिए, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ये क्या होता है? जब आप गूगल खोलते हो तो गूगल में आपका लिखने का भी ऑप्शन आता है और एक आपका साइड में एक माइक का ऑप्शन आता है, आपने देखा होगा छोटा सा। तो जब आप उसको ओपन करते हो, उसको टैप करते हो और फिर आप जो भी वर्ड बोलते हो वो आपका लिखा हुआ आ जाता है और वो आपका सर्च हो जाता है। तो क्या होता है, वो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम वो क्या करता है, हमारी जो स्पीच है, जो हम बोल रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करके हमें आउटपुट देता है। तो देखिए, स्पीच रिकॉग्निशन कन्वर्ट स्पोकन वर्ड्स टू मशीन रीडेबल इनपुट। ठीक है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इज अ ब्रॉड टर्म विच मीन्स it can almost anybody's voice such as call center system designed to recognize many voices। ठीक है, ये कोई भी वॉइस समझ सकता है, कोई भी वॉइस रीड कर सकता है और इनपुट दे सकता है। स्पीच रिकॉग्निशन एप्लीकेशन इंक्लूड वॉइस डायलिंग, कॉल राउटिंग, simple data entry, preparation for structured documents, speech to text processing। they are also used in a aircraft cockpit। और ये एयरक्राफ्ट जो कॉकपिट है उसमें भी आपने देखा होगा, वो लोग बोलते हैं एक माइक्रोफोन से यूज़ करके, तो वहाँ पे भी ये काम आता है। देन हम देखते हैं लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन इज़ एन इनपुट डिवाइस सिमिलर टू अ माउस। ये बिल्कुल माउस की तरह होता है। इट इज़ यूज टू डायरेक्टली राइट एंड ड्रॉ एनी फिगर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए, ये जो मेरा पेन चल रहा है ये भी क्या है, एक लाइट पेन टाइप ही है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी हम इनपुट लिखना चाहते हैं वो हम डायरेक्टली उस पेन से उस स्क्रीन पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम टच स्क्रीन सॉरी। टच स्क्रीन क्या होता है? टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस व्हेन वी टच द स्क्रीन इट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ द टच विद इन द डिस्प्ले एरिया। देखिए, जब आपका फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन में क्या होता है, हमारा फ़ोन में क्या होता है, जब भी हम फ़ोन में कुछ भी चीज़ टच करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हम टच करते हैं तो हमारी ओपन हो जाती है। तो आपने आज देखा होगा आजकल सब टच स्क्रीन फ़ोन्स आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स। सिंपली उसका ही एग्जाम्पल है, उसका ही एक पॉइंट है। द टर्म जनरली रेफर्स टू टच the screen by a finger. Touch screen can also sense other passive objectives such as a stylus. The ability to interact directly with the display typically indicates the presence of a touch screen। ठीक है, ये करता है कि हमें टच स्क्रीन की क्या देता है, एक प्रेजेंस देता है। इट इज़ यूज टू लिसनिंग म्यूजिक एंड सेलेक्ट द अवेलेबल चॉइसेस एट बैंक एटीएम। बैंक एटीएम पे भी आप जाते होंगे, यूज़ करते होंगे, वहाँ पे भी टच स्क्रीन होती है। एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन सेंटर, और कुछ पब्लिक इंफॉर्मेशन सेंटर वहाँ पे भी क्या पाई जाती है, हमारी टच स्क्रीन पाई जाती है। अब देखिए, अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। किस पे आते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर थोज डिवाइस विद डिस्प्ले और गिव द डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस को क्या होता है? इनपुट डिवाइस जिसकी मदद से हम इनपुट देते हैं, हमारे कंप्यूटर में कुछ देते हैं। और आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनकी मदद से हम कुछ आउटपुट लेते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम आउटपुट लेते हैं कंप्यूटर से, वो उसे क्या कहते हैं? हम आउटपुट डिवाइसेस। वी यूज़ वन हैंड एंड माउथ टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। हमको एक हैंड और एक माउथ चाहिए हमें एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, हमारे आउटपुट देने के लिए। आप मुझे कुछ बोल रहे हैं, वो तो मैं अपने ईयर से सुन रही हूँ, तो वो क्या है, मेरा इनपुट डिवाइस। लेकिन जब मैं आपको कुछ बोल के बताऊंगी कि इसका आंसर ये है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? माउथ। तो माउथ मेरा क्या करेगा? एक आउटपुट का काम करेगा, आउटपुट डिवाइसेस का काम करेगा। ठीक है, सिमिलरली अ कंप्यूटर गिव्स इट्स आउटपुट विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस। ऐसे ही कंप्यूटर भी क्या करता है? आउटपुट देता है हमारे आउटपुट डिवाइस की मदद से। अब हम देखते हैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर भी हमें कुछ आउटपुट देता है। प्रिंटर भी हमें हार्ड कॉपी निकाल के देता है। स्पीकर में भी हम जो गाना बजाते हैं वो हमारे स्पीकर हमें आउटपुट देता है। ठीक है, प्लॉटर एक टाइप का आपका, जैसे आपका जो पिक्चर्स होती है, ठीक है, पिक्चर्स को प्रिंट करने के जैसे फ्लैक्स वगैरह बनते हैं, वहाँ पे प्लॉटर्स काम आता है। ठीक है, बड़े बड़े पिक्चर्स या फिर पिक्चर्स का प्लॉटिंग के लिए क्या काम आता है? प्लॉटर। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, आप देखते होंगे आपके क्लासरूम में, स्मार्ट क्लास देखी होगी आपने, वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे रहते हैं, या फिर आपके मूवी हॉल्स में प्रोजेक्टर लगे रहते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी जो मूवीज़ है या फिर हमारा जो भी हम पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी हो रहा है, उसका क्या दिखाते हैं? हमें स्क्रीन प्रेजेंटेशन व्यू दिखाते हैं। ठीक है, देन अब हम देखते हैं सबसे पहला हमारा आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। अब मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस द डिस्प्ले ऑल वर्क डन एंड इमेजेस ऑन इट स्क्रीन। ये क्या करता है? हमारा सारा वर्क और जितनी भी इमेजेस है हमारी स्क्रीन पे, वो क्या करता है? हमारे को दिखाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको हम क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट,
इनपुट की प्रोसेसिंग के बाद द रिजल्ट इज शोन ऑन द मॉनिटर, जो रिजल्ट है वो किस पे शो होता है, मॉनिटर पे। देखिए हमने कुछ इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, और फिर जो उसका आंसर है, जो उसका रिजल्ट है, आउटपुट है, वो कहाँ पे शो होएगा, हमारा मॉनिटर पे। द 3 मोस्ट कॉमन स्पेसिफिकेशन अबाउट क्वालिटी ऑफ मॉनिटर आर डॉट पिच, रिजोल्यूशन एंड द फ्रेश रेट। ठीक है, रिफ्रेश रेट उसको क्या कहते हैं, हम डॉट पिच कहते हैं, रेजोल्यूशन और उसको कहते हैं हम फ्रेश रेट कहते हैं। मेनली 2 टाइप्स की हमारी मॉनिटर टेक्नोलॉजीज होती है अवेलेबल ऑन CRT मॉनिटर एंड LCD। ठीक है, 2 टाइप की हमारी मॉनिटर टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, CRT मॉनिटर्स होते हैं और LCD मॉनिटर्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं CRT मॉनिटर्स कौन से होते हैं, कैथोड रे ट्यूब, इसको हम फुल फॉर्म क्या है CRT की, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, अ CRT इज ट्रेडिशनली यूज इन मोस्ट कंप्यूटर मॉनिटर, CRT ज़्यादातर कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। अ CRT वर्क्स ऑन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन बीम बैक एंड अक्रॉस द बैक एट द स्क्रीन। ठीक है, देखिए क्या होता है CRT में, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे एक बीम होती है, वो उस पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स पे, और वो इलेक्ट्रॉन्स हमें विजिबल होते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स पे बीम पड़ती रहती है, वैसे वैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स विजिबल होते रहते हैं। ठीक है, ईच टाइम द बीम मेक्स ये थोड़ा क्लियर नहीं है, मेक्स अ पास अक्रॉस द स्क्रीन। ठीक है, हर टाइम जो बीम है वो क्या करती है, हमारे बीम है वो इलेक्ट्रॉन से पास होती है। ठीक है, और स्क्रीन पे दिखती है। इट लाइट्स अप phosphor dots inside the glass tube, thereby eliminating the active portion of the screen। ठीक है, तो फॉस्फोरस जो डॉट्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन से, वो गुजरती है, और वो हमारे को जो एक्टिव पोर्शन है जिस पे वो पड़ती है, वो हमें विजिबल होता है स्क्रीन पे। बाय ड्राइंग मैनी सच लाइन्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, इट क्रिएट्स एन एंटायर स्क्रीन फुल ऑफ द इमेज। ठीक है, तो टॉप से बॉटम पे पड़ती है तो हमें फुल स्क्रीन दिखती है, फुल इमेज दिखती है। द स्क्रीन इज कवर्ड विद द फाइन लेयर ऑफ फॉस्फोरेसेंट एलिमेंट, और जो थिन लेयर, जो स्क्रीन पे जो लेयर, फाइन लेयर कवर होती है, उसको कहते हैं हम फॉस्फोरेसेंट एलिमेंट कहते हैं, और उसे हम फॉस्फोरस कहते हैं। ठीक है, विच एमिट्स लाइट बाय एक्साइटिंग व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक दैम, क्रिएटिंग अ लिट अप डॉट कॉल्ड अ पिक्सल। दी स्मॉल डॉट पिक्सल क्रिएट अ इमेज ऑन द मॉनिटर। देखिए, तो ये याद रखना, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी कोई भी इमेज की। ठीक है, जो बिल्कुल, और पिक्सल से, छोटे छोटे डॉट से हमारा पूरा एक इमेज क्रिएट होता है। तो CRT में मेनली क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पे बीम पास होती है, उसको फॉस्फोरस बीम कहते हैं। फॉस्फोरस के उससे डॉट से जाती है वो बीम, और हमारा जो भी विजिबल होता है वो डॉट्स, वो हमें दिख जाते हैं। वो क्या काम करते हैं, पिक्सल का, जितने ज़्यादा वो डॉट्स क्लियर विजिबल होंगे उतनी शार्प हमारी इमेज होगी, मतलब जितने ज़्यादा पिक्सल एक इमेज में होंगे उतनी ही क्लियर हमारी क्या होगी, इमेज होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं LCD में हमें कैसे कोई भी पिक्चर या कोई भी इमेज शो होती है। तो देखिए LCD की सबसे पहले तो फुल फॉर्म देखो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और CRT की भी करना कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इन दोनों की फुल फॉर्म देख लेना, इन्हें क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। LEDs तो आजकल अपने घर में भी मिलते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। A liquid crystal display LCD is a thin, flat and lightweight screen made up of number of colors और a monochrome pixel। ठीक है, इसमें मोनोक्रोम पिक्सल होते हैं और बहुत सारे नंबर्स ऑफ कलर्स होते हैं, बहुत सारे। CRT में इतने नहीं होते, CRT में मेनली 3 होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसमें बहुत सारे तो कलर्स होते हैं और मोनोक्रोम पिक्सल्स होते हैं, एरेड इन फ्रंट ऑफ द लाइट सोर्स और अ रिफ्लेक्टर। और किस एरे मतलब कि लगे हुए होते हैं, कंटिन्यूस लगे होते हैं, किसके फ्रंट में, एक लाइट सोर्स या रिफ्लेक्टर जो भी होता है इनके अंदर, उसके फ्रंट में ही सारे जो मोनोक्रोम पिक्सल्स है वो लगे होते हैं। इट यूजेस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इसको बहुत कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, एंड इज देयरफॉर सुइटेबल फॉर यूज इन बैटरी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इसलिए हम इसे बैटरी से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बैटरी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा LCD मेनली क्या होता है, मोनोक्रोम पिक्सल्स होते हैं, नंबर ऑफ कलर्स होते हैं, और बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या चाहिए इनको, इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। देन हम देखते हैं हमारा प्रिंटर क्या होता है। देखिए प्रिंटर इज अ प्राइमरी आउटपुट डिवाइस, इसी क्या है, एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है यूज टू गेट द प्रिंटेड कॉपी और हार्ड कॉपी। ठीक है, प्रिंट निकलवाने के लिए, हार्ड कॉपी निकलवाने के लिए हमें चाहिए होता है ऑन पेपर, स्लाइड, क्लोथ्स, हर जगह। ठीक है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर लास्टिंग डॉक्यूमेंट, और ये क्या होता है, जो लास्ट मतलब अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जो हम रख सकते हैं हमारे पास।
ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स को निकालने के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे को काम आता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रिंटर्स कितने तरह के होते हैं। देखिए प्रिंटर्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सीरियल प्रिंटर, जिनको हम करेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं। सीरियल प्रिंटर प्रिंट 1 करेक्टर एट अ टाइम मूविंग अक्रॉस द पेपर। ठीक है, पूरे पेपर पे घूमता है और सिर्फ एक ही वर्ड, एक ही करेक्टर क्या करता है? प्रिंट करता है। इट्स स्पीड्स रेंजिंग फ्रॉम 200 to 400 करेक्टर पर सेकेंड। इसकी स्पीड क्या है? 200 to 400 एक करेक्टर है पर सेकेंड में। ठीक है, 200 to 400 करेक्टर्स है, मतलब 200 से 400 करेक्टर लिख सकता है एक सेकेंड में। विच इज़ अबाउट 90 to 180 लाइन्स पर मिनट, मतलब कि 90 से 180 लाइन्स लिख सकता है एक मिनट में। अब लाइन प्रिंटर क्या होता है? लाइन प्रिंटर प्रिंट्स अप्रॉक्सीमेटली 400 to 2000 लाइन्स। ठीक है, ये क्या करता है? 4000 से लेकर 2000 लाइन तक लिख सकता है एक मिनट में। एंड कॉमनली यूज्ड इन डेटा सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। और ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ आता है? डेटा सेंटर्स और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। अब क्या होता है? पेज प्रिंटर क्या होता है? पेज प्रिंटर प्रिंट मोर देन 800 पेजेस पर मिनट। ये करते हैं 800 पेज लिखता है एक मिनट में। ठीक है, इट इज़ एबल टू प्रिंट लार्ज डेटा, और ये बहुत सारे डेटा या लार्ज डेटा को प्रिंट करने में हमारे काम आता है। अब देखिए प्रिंटर्स के मेनली, अगर हम प्रिंटिंग के तौर तरीके से देखें तो हमारे मेनली 2 प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन से आते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन से आते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर ट्रांसफर द इमेजेस ऑन द पेपर बाय स्ट्राइकिंग अ पेपर। ये क्या करता है? पेपर को स्ट्राइक करके क्या करता है? हमारे इमेज क्रिएट करता है पेपर पे, रिबन पे, करेक्टर पे, टुगेदर पे। दे इंक्लूड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। इसमें 2 प्रिंटर आते हैं, कौन कौन से? डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, ये याद रखना, इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जो स्ट्राइक करता है पेपर पे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? अ टर्म डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग डॉट टू टॉम एन इमेज, द क्वालिटी ऑफ द इमेज बीइंग डिटरमाइंड बाय द डॉट पर इंच। ठीक है, डीपीआई। डीपीआई से हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ये याद रखना, डीपीआई क्या होती है? हमारी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इमेज क्वालिटी को मेजर करने की क्या होती है? एक एसआई यूनिट या फिर एक यूनिट होती है। ठीक है, अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर is a type of the printer with print head that runs to and fro or up and down on the page and prints by striking an ink soaked ribbon against the paper। ठीक है, स्ट्राइकिंग के थ्रू भी करता है, अपने पेज को प्रिंट करता है और इंक लेता है और टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, सारी जगह मूव करके ये प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव, डू नॉट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। ये बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं और हाई क्वालिटी इमेज भी नहीं देते। क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज पुअर बिकॉज करेक्टर आर फॉर्म बाय डॉट्स। और क्यों होती है इनकी पुअर क्वालिटी? क्योंकि जो करेक्टर वो किससे मिलके बने होते हैं? डॉट से। प्रिंटिंग स्पीड कितनी होती है? 180 CPS टू 240 CPS, 360, 480, 360 CPS, मतलब कि 180 टू 360 CPS क्या होती है? इनकी स्पीड होती है। अब हम आते हैं डेजी व्हील प्रिंटर पे। देखिए डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है? It is a printer that uses a printer element called a daisy wheel or a print wheel that consists of a disc with a plastic or a meter hub with spokes at the place of a print head. At the end of each step is the curved image of a type character formed. The wheel rotates until the, अब देखिए डेजी व्हील में आपको बताते हैं तो एक व्हील होता है, जैसे जैसे व्हील चलता रहता है, जैसे जैसे ये व्हील रोटेट होता रहता है, ये हमारे प्रिंट की शीट होती है। ठीक है, और जैसे जैसे व्हील रोटेट होता रहता है यहाँ पे प्रिंट होता रहता है। ठीक है, नीचे प्रिंट होता रहता है जैसे जैसे व्हील रोटेट होता रहता है। ये क्या होता है? डेजी व्हील का काम। तो मेनली आपको ये याद रखना है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा डेजी व्हील क्या करता है और ये क्या करता है। मेनली आपको याद रखना है इम्पैक्ट प्रिंटर में 2 प्रिंटर आते हैं, कौन कौन से? डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। ठीक है, ये आपको मेनली क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे, बस अब 2 पेज ही रह गए हैं और उसके बाद हमारा 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे इसका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।